हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है इससे पहले वाला टॉपिक जो हमने पढ़ाया था स्ट्रक्चर ऑफ सेल, और ये सेल्स का एक ऑर्गेनेल है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, तो आपका जो टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो फर्स्टली टॉपिक क्या है, न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन 1831 इन 1831। तो न्यूक्लियस को जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया था वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, और ये एक एल्गी है, आपको मैंने कल बताया था, यूनिसेलुलर एल्गी। इसका नाम एसिटिकुलम फुलेरिया था। उससे जो है फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, इट इज राउंड, या ये कह सकते हैं कि ओवल शेप स्ट्रक्चर होती है, और सेल्स में ओनली सिंगल, नॉर्मली जो है ये सिंगल प्रेजेंट होती है, बट जिन सेल्स में ये मोर देन वन होती हैं तो उन सेल्स में को जो कहा जाता है उनको सिनोसाइट्स कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली सेल्स में जो आपका न्यूक्लियस है वो सिंगल प्रेजेंट होता है, बट जिन सेल्स में एक से अधिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उन सेल्स को सिनोसाइट सेल्स कहते हैं। तो फर्स्ट आप जो देखेंगे कि न्यूक्लियस को जो डिस्कवर किया था वो आपका रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, और किससे कहते हैं, एसिटिकुलम, एक एल्गी, यूनिसेलुलर एल्गी है जो लार्जेस्ट प्लांट सेल भी है। ठीक है, उससे जो है इसको ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट कंडीशन में क्या आती है, ये राउंड या स्फेरिकल या ओवल शेप स्ट्रक्चर होती है, और जो डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, बोथ मेम्ब्रेन बिटवीन स्पेस इज कॉल्ड पेरिन्यूक्लियर स्पेस। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस कहलाता है उसको हम कहते हैं पेरिन्यूक्लियर स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन हैव मैनी राइबोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वॉल। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की वो उससे अटैच रहती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या ये कह सकते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, बोथ मेम्ब्रेन के बीच में ये कह सकते हैं कि जो मैनी जो है न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं, आप लोग देखेंगे ये वाले। ठीक है, यहाँ पर ये जो है न्यूक्लियर पोर है, तो ये न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं। इनका जो मेन फंक्शन होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस का एक जेली लाइक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। ठीक है, जेली लाइक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, और इसकी जो एबिलिटी होती है विस्कस फ्लूइड की होती है, एक जहरीले पदार्थ की तरह ये जो है अंदर होता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म और सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है दोनों में जो है आपस में क्या होता है, अटैचमेंट रखता है। कौन, न्यूक्लियोपोर। ये 400 एंगस्ट्रॉम बेस के होते हैं, और उनका जो व्यास होगा वो 400 एंगस्ट्रॉम का होगा, डायमीटर जो होगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, ये सेल्स को जो है क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, और ये सेल्स से सिंगल रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म जैसे मैंने बताया है जेली लाइक या ट्रांसपेरेंट विस्कस फ्लूइड होता है। इसके पास जो है मैनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और वन राउंड या ओवल शेप स्ट्रक्चर होती है अंदर की तरफ, जो कंसिस्ट होती है आरएनए से। ठीक है, जो राउंड शेप स्ट्रक्चर है ये जो कंसिस्ट होती है आरएनए से, और ये कहलाती है न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। तो ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर एक ओवल शेप या राउंड शेप या स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म में एम्बेडेड होती है, और जिसके पास जो कंसिस्ट होती है मैक्सिमम आपका ये कह सकते हैं कि आरएनए से। ठीक है,
नेक्स्ट कंडीशन क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमैटिन थ्रेड्स प्रेजेंट होते हैं। जो डार्क क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं आपके देख रहे होंगे, जो ब्लैक वाले हैं वो आपके हेटेरोक्रोमैटिन, और जो आप ब्लू देख रहे हैं, लाइट देख रहे हैं आप लोग, वो यूक्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन जो थ्रेड्स हैं ये ब्रेक डाउन होकर, ठीक है, सेल डिवीजन के टाइम पर ब्रेक डाउन होकर क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इन सेल जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं इनको क्रोमैटिन थ्रेड्स बोलते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, यूक्रोमैटिन लाइट एंड हेटेरोक्रोमैटिन डार्क। यूक्रोमैटिन इसमें एक्टिव होते हैं, हेटेरोक्रोमैटिन इनएक्टिव होते हैं। और बहुत टाइप्स के जो क्रोमैटिन थ्रेड्स हैं ये ब्रेक डाउन होकर सेल डिवीजन के टाइम पर जो है क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। इन्हीं के थ्रू जो है ये कह सकते हैं कि ये क्रोमैटिन जो थ्रेड है कंसिस्ट होते हैं मैक्सिमम डीएनए से। ज़्यादातर इनके जो पास होता है डीएनए होता है, जो यूनिट होती है हेरिडिटी। ठीक है, ये कंडीशन है आपको। और इसी के आउटर सरफेस पे मैंने बताया था कि आपका क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। तो देखिए बच्चों क्या है आपका, एक बार और बेसिक तो देखिए, न्यूक्लियस जो डिस्कवर्ड किया था, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 में। और किससे किया गया था, एक यूनिसेलुलर एल्गी थी एसिटिबुलेरियम, उससे किया गया था। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, राउंड स्फेरिकल या ये कह सकते हैं ओवल शेप स्ट्रक्चर होती है। और ये सेल्स के सेंटर पार्ट में जो है प्रेजेंट होता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है सेल्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल एंड रेगुलेट करना होता है। नेक्स्ट ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। बोथ मेम्ब्रेन स्पेस के बीच में जो स्पेस होता है वो आपका पेरिन्यूक्लियर स्पेस होता है। आउटर मेम्ब्रेन हैव मैनी राइबोसोम्स एंड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, ये कह सकते हैं कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, बहुत मेम्ब्रेन स्पेस प्रेजेंट होते हैं, बीच में जो है पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनका डायमीटर होता है 400 एंगस्ट्रॉम, और जिनका मेन फंक्शन होता है न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म के बीच में कॉम्बिनेशन बनाना। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, जेली लाइक, ठीक है, विस्कस फ्लूइड है जो कंसिस्ट होता है मैनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड ओवल शेप स्ट्रक्चर से। ठीक है, ओवल शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, आप लोग कह सकते हैं कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो कंसिस्ट है मैक्सिमम आरएनए से कंसिस्ट होता है। और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में जो है आपका डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। और ये प्रोटीन जो है आपका ये जो क्रोमैटिन थ्रेड्स है आपके यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन आपके एक्टिव हैं और हेटेरो आपके इनएक्टिव हैं। दोनों जो है सेल डिवीजन के टाइम पर ब्रेक डाउन होकर जो है न्यू सेल्स का फॉर्मेशन, ब्रेक डाउन होकर क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो हेरिडिटी में यूज होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में हमने आपको बता दिया। फंक्शन है सेल्स को कंट्रोल करना, सेल्स की एक्टिविटीज कंट्रोल करना और उसको रेगुलेट करना। थैंक यू।